बड़े सौभाग्य से ही प्रभु का सत्संग, प्रभु की कथा श्रवण करने को मिलती है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संसार। जब भगवान की ही कृपा होती है तब ही उसके रसिक जन या उसकी कथा का अवसर हमको प्राप्त होता है। तो सभी अपने आप को बड़ भागी समझें कि हम सबके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हुई। भगवान के अनेकों दिव्य चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे हो। सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को, मैत्रेय मुनि जी महाराज, विदुर जी को, और नैमिषारण्य पावन तीर्थ में सूत जी महाराज, शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। मनु और शत्रुपा के पावन वंश का वर्णन चल रहा है कथा में। कल आपने उस वंश का थोड़ा दर्शन किया। उसी वंश में यानी कि 3 पुत्रियों का वर्णन आप लोगों ने सुना, और 2 पुत्र मनु और शत्रुपा के हुए, जिनके नाम उद्यानपाद और प्रियव्रत है। उद्यानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि उनका नाम। और संत जन भी और हम भी जब भी कथा में ये प्रसंग आता है तो ये बताते हैं, हमारे सामने 2 ही मार्ग होते हैं, सुनीति और सुरुचि। ये 2 मन की ही अवस्थाएं हैं। एक तो हमारे सामने नीति का मार्ग होता है, सत्य का मार्ग होता है, भक्ति और प्रेम का मार्ग होता है। हो सकता है उस मार्ग पर चल करके थोड़ी कठिनाई भी आती हो, क्योंकि सत्य का मार्ग ऐसा ही है। और एक रास्ता होता है रुचिपूर्ण, सुरुचि। सुरुचि क्या है? यानी कि जिसमें हमारी रुचि है, सीधा सीधा सा समझें, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी आंखों को भा जाए, जो हमारे कान जिसको सुनने में रस लेने लगे, हमारा मन जहां रम जाए। तो कई बार वो अच्छा हो बुरा हो इस बात का ध्यान नहीं रहता, और उसमें बस मन रम गया, फिर अच्छा बुरा नीति का है, अनीति का है, धर्म का मार्ग है या अधर्म का मार्ग है, उसकी चिंता हम नहीं किया करते संसारिक जन। तो 2 पत्नी जो ये सुनीति और सुरुचि है, राजा उद्यानपाद फिर जैसे सांसारिक लोगों की प्रवृत्ति होती है उसी प्रवृत्ति के अनुसार सुरुचि से ही ज्यादा प्रेम रखता है, सुनीति से प्रेम नहीं रखता है। यानी कि नीति से प्रेम नहीं, सुरुचि से प्रेम नहीं। जो नीति का मार्ग है उससे प्रेम नहीं है, बल्कि सुरुचि से प्रेम है। अच्छा, दोनों रानियों का फिर एक एक पुत्र कहा गया। सुनीति रानी का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव है, और सुरुचि रानी के पुत्र का नाम उत्तम। तो आइए ये लाडले भक्त, भगवान के बड़े ही लाडले भक्त ध्रुव जी का पावन चरित्र हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। और आज कथा का ये 4था सत्र है। 4थे दिन ही भगवान का प्रकटोत्सव भी मनाना है, तो इसलिए सभी प्रसंगों का बड़े भाव के साथ दर्शन करते हम चलें। बच्चे का सहज स्वभाव होता है कि वो अपने माता की गोदी में या पिता की गोदी में बड़ा दौड़ करके, बाहर से कहीं आता है तो भी पिता की गोदी में, माँ की गोदी में, यदि माता पिता बाहर से भी आए तो बालक उनकी गोदी में बैठना चाहता है। बालक की ये सहज वृत्ति होती है। तो एक दिन राजा की गोदी में सुरुचि रानी का जो पुत्र है, यानी कि छोटी रानी सुरुचि है, सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा की गोदी में बैठा हुआ था, अपने पिता की गोदी में बैठा। ध्रुव भी वहीं खेल रहा था। ध्रुव के मन में भी आया कि ये मेरे पिता भी हैं, ये महाराज मेरे पिता भी हैं, मैं भी इनकी गोदी में चढ़ जाऊं। और वो बालक ध्रुव भी पिता की गोदी में बैठ गया। अब दोनों बालक पिता की गोदी में बैठे हैं, पिता को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुरुचि ने जब देखा कि ध्रुव भी, यानी कि जो सुनीति का बेटा है, वो भी राजा की गोदी में बैठा हुआ है, सुरुचि ने बड़े अभिमान भरे वचनों से उस बालक को कहा
जाये उद्यानपादस्य सुनीतिः सुरुचियोस्तयोः तपसाराध्य पुरुषं तस्यैमानुग्रहेण मे गर्भैत्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम् यदि इच्छसि नृपासनम्। थोड़े अभिमान भरे वचनों से रानी सुरुचि उस बालक को कहने लगी कि तुम राजा की गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। और क्या कहा, यदि राजा की गोदी में बैठने की ज्यादा ही इच्छा है, ज्यादा ही मन कर रहा है ना, तो जाओ एक काम करो, मैं तुम्हें एक मार्ग बताती हूँ। तपसा राध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे। जाओ भगवान का तप करो, भगवान से मांगो, भगवान से एक वरदान मांगो। क्या कि अगला जन्म मेरा हो तो मुझे सुरुचि की कोख मिले, क्योंकि मेरी कोख से पैदा हुआ पुत्र ही राजा की गोदी में बैठने का बोलो अधिकारी है। ऐसे अभिमान भरे वचन रानी ने उस बालक को कहे और ऐसे राजा की गोदी से उठाया और एक तरफ उस बालक को पटक दिया। और छोटा सा बालक है, अवस्था कितनी है, 5 वर्ष की। 5 वर्ष के बालक को वो वचन भी तीर की तरह से लग गए। वैसे छोटे बच्चों को कोई मान अपमान कोई बात लगती नहीं है, चुभती नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे जानते तो सब कुछ है कि मेरे साथ कौन प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है, कौन मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, कौन मुझे अपना रहा है, कौन मुझे ठुकरा रहा है। बालक सब कुछ जानता। रोता हुआ बालक अपनी माता सुनीति के पास गया। रोते बिलखते अपनी माँ के पास गए तो सुनीति ने समझाया पुत्र को, बेटा तुम चिंता मत करो और देखो तुम किसी का भी बुरा मत सोचो। धन्य है माता सुनीति जो छोटे से बालक को संस्कार दे रही है। यदि किसी साधारण माता के पास ये समाचार जाता तो क्या कहती कि अच्छा सुरुचि की ये हिम्मत, उस छोटी रानी की ये हिम्मत हुई कि तुझे पिता की गोदी से उठा दी, चलिए मैं देखती हूँ चल करके वो कौन होती है, क्या उसका ही पति है, मेरा भी तो वो पति है, ध्रुव का भी तो वो पिता ही है। ऐसे और इसीलिए घरों में फिर झगड़े होते हैं, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है, इसीलिए तो गृहस्थ में तनाव हो जाता है। लेकिन धन्य है रानी सुनीति, क्योंकि वो है ही, नाम ही सुनीति है। सुनीति यानी कि जो नेक मार्ग पर चलती है और नेक मार्ग पर ही चलने की प्रेरणा देती है। तो माता सुनीति ने बालक को समझाते हुए कहा, मामांगतात परेषु मंस्तां मुक्ति जनो यत् पर दुख स्वतु। बेटा किसी के लिए भी बुरा मत सोचो। क्यों कहा माने ऐसा? क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, ध्यान देना सभी। प्रकृति का एक नियम है कि हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं ना, वो लौट करके वापस हमारे पास ही आता है। यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं तो जिसके लिए बुरा सोचा गया है उसका तो बुरा होगा कि नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपना हम जरूर बुरा करवा बैठते हैं। इसलिए सदा किसी के भी बारे में बुरा सोचना ही नहीं चाहिए, अच्छा ही सोचो, लौट करके सब हमारे पास आता है। ऐसी सूक्ष्म व्यवस्था इस जगत की है, जो कुछ हम सोचते हैं, जैसी हमारे विचार होते हैं, जैसा हमारा चिंतन होता है, वो लौट करके वापस हमें ही मिलना होगा। हम कुछ भी सोच लें, प्रसन्नता सोचें, प्रसन्नता वापस लौटेगी अपने पास। किसी के बारे में क्रोध करें तो वो क्रोध दूसरे का कुछ बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अपना अहित जरूर कर देगा। ईर्ष्या का भाव यदि मन में किसी के प्रति आया है तो जिसके प्रति आया है उसका अहित होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ईर्ष्या करने वाले का अहित जरूर हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। इसलिए अच्छा ही सोचे, अच्छा ही चिंतन करें, बुरा कभी भी ना सोचे, किसी का बुरा ना सोचे। हमारी संस्कृति यही तो सिखाती है, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण मही महिषाम्
गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। पूरे लोक का ही मंगल की कामना हम लोग किया गया। तो देवी सुनीति अपने पुत्र को यही समझा रही है और फिर ये भी कह रही है, देखो तुम्हारी छोटी माँ ने ये कहा है ना कि जाकर के ईश्वर की आराधना करो, तप करो, तो इसमें कौन सी बुरी बात कही है बेटा? इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ईश्वर ही सब कुछ देने वाले हैं। सत्यम सुरिचाभिहितं भवान में यद दुर्भगया उदरे गृहीतः। सच ही कहा है तुम्हारी छोटी माता ने, तुमने मेरी अभागी के कोख से जन्म लिया है, इसीलिए तुम राजा की गोदी में नहीं बैठ सकते, लेकिन तप करोगे ना, यदि तुम ईश्वर की आराधना करोगे, ईश्वर का तप करोगे, भगवान को पुकारोगे, भगवान का भजन करोगे, तो एक बात सुन लो बेटा, तुम राजा की गोदी में ही नहीं बल्कि वो जगत के जो महाराज हैं उसकी गोदी में भी बैठने के अधिकारी बन जाओगे। ऐसी प्रेरणा उस बालक को दी, प्रेरित कर दिया उस बालक को कि जाओ वन में जाकर के ईश्वर की आराधना करो। क्या घर में जप नहीं हो सकता, घर में प्रार्थना नहीं हो सकती, घर में तप नहीं हो सकता, घर में भजन नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है घर में भी, लेकिन जब कोई विशेष प्रयोजन की पूर्ति करनी है तो उसके लिए फिर प्रयास भी विशेष ही करना होता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त यदि करना है, ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी फिर उसी स्तर का हुआ करता है। इसलिए माँ जानती है कि ये वन में जाएगा, वन में इसको कोई संत सदगुरु मिलेंगे और संत इसको भगवंत मिलन की राह बता देंगे, इस बालक का कल्याण हो जाएगा। वन में भेजने के लिए तैयार हो गई, बालक को प्रेरित कर दिया, लेकिन जो माँ का भाव, माँ में जो बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव होता है, वो वात्सल्य भाव फिर जाग जाता है। अरे छोटा सा बालक वन में जाएगा, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए भी अपने आप से दूर नहीं कर सकती, क्या ये बालक वन में जाएगा? वन में ना जाने कैसा कैसा वातावरण रहता है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हिंसक पशु इत्यादि सब कुछ प्रतिकूलता है। बाहर तो बाहर ये बच्चा कैसे रहेगा, ऐसा विचार भी सुनीति करने लगी। लेकिन अगले ही पल फिर भगवान ने ही, क्योंकि सबके अंतःकरण में ईश्वर ही तो है, तो अंतःकरण में विराजित उस प्रभु ने सुनीति को प्रेरणा दी कि वन में जाने से ही इस बालक का ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे कुल का कल्याण होने वाला है, पूरे कुल का उद्धार होने वाला है। क्योंकि जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है ना, ध्यान देना, जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है वो 10 अगली और 10 पिछली पीढ़ियों को तार देता है, उनका उद्धार कर देता है भगवान का भक्त जिस कुल में। तो इसलिए माँ को फिर प्रेरणा मिली अपने आप से ही, अंतःकरण से ही, कि बालक को वन में भेजो, वहां जरूर कोई ना कोई सदगुरु इस बालक को मिलेंगे। बालक ध्रुव वन में गया, भगवान को पुकारता है, भगवान का ध्यान करता है, लेकिन ध्यान की विधि नहीं जानता, कैसे प्रभु को पुकारूं वो विधि नहीं जानता। तो तब भगवान ने ही प्रेरणा, भगवान ने ही देखा कि ये बालक मुझे पुकार तो रहा है लेकिन पुकार की विधि नहीं जानता, प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन प्रार्थना की विधि नहीं जानता। तो भगवान ने फिर क्या किया, सदगुरु बालक के जीवन में भेज दिया और सदगुरु के रूप में वहां नारद जी महाराज प्रकट हो गए। बोली सदगुरु भगवान की जय हो। सदगुरु को देख करके, यानी कि संत को देख करके बालक ने प्रणाम किया। और जब नारद जी ने परिचय पूछा बालक से कि बेटा तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या करने के लिए यहाँ वन में बैठे हो, ध्रुव ने सारी बात अपनी बताई। नारद जी महाराज कहने लगे, नाधुना जामानं ते समानं वापि पुत्रकः लक्षयामहे कुमारस्य शक्रस्य क्रीडितानिषु। जब बालक ने ये कहा था कि मैं तप करने के लिए वन में आया हूं,
नारद जी ने परीक्षा लेनी चाहिए उस बालक की, यानी कि सदगुरु ने साधक की परीक्षा लेनी चाहिए और उस बालक को कहा कि बेटा देखो तुम्हारी खेलने खाने की अवस्था, तुम्हारी अवस्था कोई तप की अवस्था नहीं है। तुम्हारी जैसे बालक तो खेला करते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। अरे तो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा क्या तप करेगा, क्या ईश्वर आराधन करेगा, जाओ जा करके खेलो। देखो नारद जी साधक की, शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम लोग भी ऐसे ही किया करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तब उसको सोचते हैं इसको क्या पता, अभी जब वो किशोर हो जाता है फिर भी यही सोचते हैं कि इसकी तो पढ़ाई लिखाई की अवस्था है, अभी इसको ध्यान से, योग से, प्राणायाम से क्या लेना देना। और जब युवा हो जाता है, विवाह हो जाता है, तब भी सोचते हैं इसकी खाने खेलने की भी अवस्था है, भगवान का भजन ये क्या करेगा अभी से, ये बच्चा है, सोने सो रहा है तो सोने, कोई बात नहीं। और धीरे 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 ऐसे ही अवस्था मेरी माताओं बीत जाती। तो नारद जी ने कहा कि बेटा अपने घर चले जाओ, तुम्हारी ये छोटी सी अवस्था। एक बात तो ये, दूसरी कही कि बड़े बड़े महात्मा लोग इस वन में तप करते हैं और आज से तप नहीं करते, साल 2 साल 10 साल से तप नहीं करते। कई कई ऋषि महर्षियों की तो तप हजारों वर्ष का हो गया। अरे उनको भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तेरे जैसे छोटे बच्चे को कैसे भगवत दर्शन होगा। इसलिए अपने घर चले जाओ, घर में ही तुम्हारा कल्याण है। यानी कि साधना से डिगाने के लिए, संसार की ओर प्रेरित करने के लिए फिर एक परीक्षा लेनी चाहिए। फिर तीसरी बात एक और कही, भाई जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उसको वही मिलेगा। तुम घर में रहो या वन में रहो, कहीं भी रहो, यदि तुम्हारे भाग्य में जो है ना वही प्राप्त होगा। इसलिए बेटा जाओ अपने घर चले जाओ। यदि ईश्वर अनुग्रह मिलेगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो तुम्हें घर भी मिल जाएगी, जाओ अपने घर चले जाओ। 3 बातें नारद जी ने, यानी कि सदगुरु ने शिष्य को 3 बातें कही। जो भी साधना करने के इच्छुक हैं उन सबको ध्यान देने की बातें। ये 3 ही चीजें ऐसी हैं जो भजन से हमें विमुख करती है और संसार की ओर भी लगा करके रखती है। लेकिन आज ये जो भक्त है, जो भगवान का भक्त है, ये जो साधक है, ये साधक बिल्कुल पक्का है। वो छोटा सा बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था उसकी है, ध्यान देना। हमारा तो पूरा जीवन ही बीत जाता है, तब भी भगवान कभी याद नहीं आते। और वो छोटा सा बालक कहने लगा कि महाराज आप चले जाइए, आप अपना रास्ता देखिए, मैं तो यहाँ तप करने के लिए आया हूँ। आप नहीं तो कोई और संत मुझे ऐसे मिलेंगे जो भगवंत से मिलने की राह बता देंगे। मेरी इच्छा भगवंत से मिलने की है, मेरा संकल्प है ये, मैं ये संकल्प लेकर के आया हूँ और मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ। माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे की निर्मात्री है। माँ का वरद हस्त जिसके ऊपर है, जिसने माता पिता के वचनों का पालन जो करता है, तो उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव है नहीं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागा। मानस की बड़ी प्यारी सी ये चौपाई। माता पिता के वचनों का या माता पिता की आज्ञा का जो पालन करता है उससे बड़भागी कोई भी नहीं। अब नारद जी ने परख लिया, शिष्य की पहचान हो गई कि शिष्य बिल्कुल पक्का है, दृढ़ निश्चय इसका है, भजन में इसकी रुचि है। परख लिया तो फिर उसको गुरु मंत्र दिया है। गुरु मंत्र कोई खेल नहीं है, लाखों लाखों लोगों को बिठा करके और गुरु मंत्र बांट दिए जाए, ये गुरु मंत्र कोई ऐसे खेल नहीं है। पहले शिष्य को परख तो लो, शिष्य साधन करेगा कि नहीं करेगा, भजन करेगा कि नहीं करेगा। भजन करेगा तो कौन सा भजन करेगा, कौन सा इसके लिए हितकारी है, किसमें इसका कल्याण होने वाला है, ये कोई परख नहीं और सब ऐसे ही चलता रहे तो उससे कोई लाभ होने वाला है। नारद जी ने परख लिया और 12 अक्षर का मंत्र उसको दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कह दिया कि हे तात,
मैं स्थान भी तुम्हें बता देता हूं, वहां जाकर के तुम आराधना करो। कौन सा स्थान बताया है? ततात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे, सानिध्यं नित्यदा हरे। पावन एक मधुवन है यमुना के किनारे, जहां श्री हरि का नित्य वास रहता है, उस स्थान पर तुम चले जाओ। ये कौन सा स्थान बताया? ये जो पावन वृंदावन है ना। देखो, ये तो द्वापर से पहले की बात है, जो ध्रुव जी महाराज हुए सतयुग की बात ये। और वृंदावन का महत्व कब है? द्वापर में, कृष्ण अवतार में। लेकिन यहाँ कहा गया है ततात गच्छ भद्रम ते यमुनास्तटं शुचि, उस पवित्र यमुना तट पर तुम चले जाओ। वहां क्या है? पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, नित्य ही वहां श्री हरि का वास है। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। तो ये वृंदावन धाम है, यहाँ तो नित्य ही श्री हरि का वास रहता है। वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे जपो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, राधे राधे जपो रे, राधे राधे जपो रे, राधे राधे कहो रे। बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो। तो सदगुरु भगवान की प्रेरणा से वो ध्रुव बालक, 5 वर्ष का बालक यमुना के किनारे चला गया और जो सदगुरु ने बताया उस मंत्र का फिर दृढ़ता पूर्वक जाप करना। देखो देखो, कोई भी साधना हम करते, उस मंत्र के प्रति निष्ठा, सदगुरु के प्रति निष्ठा। यदि मंत्र सदगुरु से पाया है या मंत्र कोई परंपरा से प्राप्त हुआ है, कुल की परंपरा से प्राप्त हुआ है, या अंतःकरण की प्रेरणा से कोई मंत्र प्राप्त हुआ है, तो उस मंत्र के प्रति, उस नाम जप के प्रति गहरी निष्ठा होनी चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। माताओं बंधुओं, निवेदन हो रहा है कि बालक ध्रुव ने सदगुरु के बताए हुए मंत्र के प्रति दृढ़ निष्ठा। देखो, जप में, साधना में कुछ नियम है, उनका ध्यान आप सब जो भजन करते हैं उनको तो पता ही है। एक तो मंत्र को बार बार बदलना नहीं चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।
मंत्र को बार बार नहीं बदलना चाहिए। मंत्र के प्रति गहरी निष्ठा होनी चाहिए। मंत्र की कभी किसी दूसरे मंत्र से या दूसरे नाम से तुलना नहीं करनी चाहिए। मेरा मंत्र ऐसा है, उनका मंत्र ऐसा है, उनके गुरु ने ये विधि बताई है, हमारे वाले ने ये बताई है, पता नहीं हमारी ठीक है कि उनकी ठीक है, हमारे वाला मंत्र ठीक है कि उनके वाला मंत्र ठीक है। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए साधक। भगवान राम यहाँ कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जो मेरे नाम का जो भी मंत्र है, जो भी सदगुरु ने दिया है, दृढ़ता पूर्वक उसका जाप करना। और जो जो नियम साधना के बताए जाते हैं, वे निश्चित स्थान हो, निश्चित समय हो। ये नहीं है कि आज यहाँ बैठ करके भजन कर लिया, कल वहां बैठ करके भजन कर लिया, परसों छत पर बैठ करके भजन कर लिया, फिर अपने बेडरूम में बैठ करके माला लेकर के वहां जपने लगे। निश्चित स्थान हो तो बहुत अच्छी बात, एक स्थान तय हो जाए उस आसन, और निश्चित ही एक आसन हो, आसन की भी शुद्धि हो जाती है, स्थान की भी शुद्धि हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। और सबसे बड़ी बात, खान पान का ध्यान रखना। खान पान का ध्यान, हम भजन में यदि हमारी रुचि, जिनकी भजन में रुचि नहीं है, जिनकी साधन में रुचि नहीं है, वो तो फिर जो भी मन में आए। आप सुनीति और सुरुचि का वर्णन सुना ना। यदि रुचि संसार में है, रुचि संसार के प्रत्येक आकर्षण में है, जो भी कुछ जगत में दिखाई दे रहा है उसमें यदि रुचि है तो बात अलग है। लेकिन यदि कल्याण करना चाहते हैं, साधना में साधना करना चाहते हैं, तो फिर अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखा जाए। कल भी आपने सुना था, जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय है। ये कल भी आप लोगों ने सुना। तो खैर, वो बालक ध्रुव बहुत दृढ़ता पूर्वक भगवान के उस मंत्र का जाप किया। और ऐसा कहते हैं कि पहला जो महीना था, यानी कि जिस मास में वो भजन करने लगा, पहले महीने में तो ध्रुव जी ने 3-3 दिन के अंतराल पर केवल बेर का फल खाया, केवल बेर खाया। भाई और तो वहां कुछ भी है ही नहीं खाने को। और देखो, केवल बाहर से त्याग नहीं है, बल्कि भीतर से भी त्याग है। मानो व्यक्ति को त्याग वैसे ही हो जाए, कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए त्याग कर दिया, एक तो वो त्याग है। एक ये है कि सब कुछ है फिर भी त्याग कर दिया। तो ध्रुव जी ने अपनी इंद्रियों को जीता। उस छोटे से बालक ने 3-3 दिन के अंतराल पर केवल बेर खा करके भगवान का ध्यान किया, जप किया। अब फिर सोचने लगे कि ये बेर भी त्याग देने चाहिए। और साधना का जो अगला मास प्रारंभ हुआ, उस मास में तो 6-6 दिन के अंतराल पर केवल वृक्षों के पत्ते खा करके भगवान का भजन करते हैं ध्रुव जी महाराज, केवल पत्ते खाकर। और फिर सोचा कि नहीं, ये भी त्याग देने चाहिए। फिर साधना का जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तो उसमें 9 दिन के अंतराल पर केवल जल का पान करते हैं ध्रुव जी, 9 दिन के बाद में। और फिर चौथा मास जैसे ही साधना का चला, तो 12-12 दिन के अंतराल पर केवल वायु को, यानी कि श्वास को ऐसा जीत लिया, प्राणायाम का अभ्यास करके श्वास पर ऐसा नियंत्रण पा लिया, 12-12 दिन तक श्वास रोके रखे, फिर 12 दिन के बाद ही श्वास ले। ऐसी कठोर साधना, ऐसा कठोर तप। सब सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या? तप से क्या नहीं हो सकता। और कोई साधारण बालक तप नहीं कर रहा है, ईश्वर का बड़ा ही प्रेमी भक्त भगवान के इस तप को कर रहा है, और मनु का वंशज इस तप को कर रहा है। रानी सुनीति का बेटा तप कर रहा है। फिर 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्रुव जी की श्वास भगवान की श्वास में जाकर के मिल गई, यानी कि प्राण उस महाप्राण में लीन हो। तो क्या हुआ, सारी सृष्टि में जितने भी प्राणधारी हैं, सबको श्वास लेने में दिक्कत हो गई। देवता लोगों की श्वास रुक गई। देवता श्वास लेना चाहते हैं, लेकिन आज श्वास ठीक से आ नहीं रही है। तो देवता लोग तो घबराए हुए,
सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है। ऐसे प्रभु के पास गए, प्रार्थना करने लगे तो भगवान ने देवताओं से कहा कि एक तपस्वी तप कर रहा है, एक ऐसा तपस्वी तप कर रहा है जिसमें कोई अभिमान नहीं। कुछ तो व्यक्ति अभिमान के कारण तप करते हैं, या तप करने से अभिमान आ जाता है कि मैं तपस्वी हूं, मैं साधक हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा अभिमान आ जाता है। लेकिन ध्रुव जी में ऐसा कोई ना तो अहंकार है ना अभिमान है, और लक्ष्य केवल एक ही है, प्रभु का भजन, प्रभु का भजन। भगवान फिर चाहे जो कुछ दे ना दे, ये भगवान की मर्जी। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं। और 6 मास में ही भगवान उस बालक पर ऐसे प्रसन्न हुए, देवताओं से कहने लगे कि जब तक मैं स्वयं उस बालक के पास नहीं जाऊंगा तब तक ये सारी सृष्टि इसी तरह से, यानी कि पूरा श्वास ही रोक लिया है, कोई सांस ले नहीं पाएगा। तो तुरंत मेरे प्रभु बालक ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बालक अपनी श्वास को जीत करके उसी साधना की अवस्था में है। बाहर से मेरे प्रभु आवाज लगा रहे हैं, ध्यान देना, दर्शन करना इस दिव्य झांकी का। कहां तो साधक भगवान को पुकारा करता है, कहां तो भक्त भगवान को पुकारा करता है। और धन्य है ध्रुव जी की भक्ति, उस भक्ति से प्रसन्न होकर के साक्षात श्री हरि आज भक्त को पुकार रहे हैं। बेटा ध्रुव आंखें खोलो, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। और जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली, देखा कि जिस छवि का ध्यान, जो छवि मेरे अंतःकरण में समाई हुई है, मेरे प्यारे प्रभु की जो दिव्य छवि मेरे अंतःकरण में समाई हुई है, वही छवि बाहर भी है। बाहर और भीतर एकात्म, जो कुछ भीतर है वही बाहर। इसलिए तो कहा गया है ममई वंशो जीवलोके जीव भूतो सनातन। हंस तो आखिर मेरा ही है, तो जो भीतर है, जो प्रकाश भीतर है, जो छवि भीतर है, वही बाहर। इसी को कहते हैं सिया राम मय सब जग जानी, कर प्रणाम जो रिजुग पाए। ध्रुव जी ने स्थिति को प्राप्त किया और भगवान का दर्शन ध्रुव जी ने पाया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बाहर भीतर एक। तो भगवान ने अपने लाडले भक्त ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया, उस पर उसके सिर पर हाथ रख दिया और भगवान कहने लगे कि बेटा कुछ मांग, हम कुछ वरदान देना चाहते हैं। प्रभु देना ही है तो बस यही वरदान मुझको देना कि कभी भी मैं आपके नाम को न भूलूं।